मैं कैसर अंद्राबी हूँ, BBC कॉरेस्पॉन्डेंट और एक कश्मीरी। ये पुलवामा है जिसे अक्सर कॉन्फ्लिक्ट या दीगर कशीदगी की हेडलाइंस से देखा जाता है, मगर पुलवामा सिर्फ इतना ही नहीं है। पुलवामा इससे कई ज़्यादा है। यहाँ पे विलो बैट्स भी बनते हैं। यहाँ का ज़ाफ़रान दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ से रोज़ाना लाखों लीटर्स दूध सप्लाई होते हैं। यहाँ पर तारीखी मकामात हैं। तो आज यही जानते हैं कि पुलवामा इन हेडलाइंस के बियॉन्ड कैसा है। एक मिनट थोड़ा सा आप यहाँ पे रुकिए, कुछ दिखाना है। ये जो मेरे पीछे आप पैच देख रहे हैं, इसकी वजह से 2019 में ज़िला पुलवामा बहुत खबरों में रहा, क्योंकि यही वो जगह है, ये जो वाइट कलर की कैब जा रही है, यही वो जगह है जहाँ पे 2019 में इंडियन फौजी कॉन्वॉय पे खुदकश धमाका हुआ था, जिसमें 40 से ज़्यादा फौजी एहलकार मारे गए थे। तो ये NH-44 है हाईवे, जो श्रीनगर से जम्मू को कनेक्ट भी करती है। ये जो आप मेरे इर्द गिर्द फूलों से भरा हुआ बाग देख रहे हैं, ये कश्मीर के बादाम के बागात हैं। हम अभी ज़िला पुलवामा में हैं और इस साल बादाम के फूल पहले ही आ गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग, फूल ये अप्रैल के सेकंड वीक तक रहते हैं, उसके बाद बादाम के बर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ का जो इलाका था, बादाम बहुत ही क्वांटिटी और क्वालिटी में प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत कम रेट्स भी आते हैं, इनके जो प्रोडक्शन रहता है, तो शिफ्ट हो रहे हैं एप्पल ऑर्चर्ड्स की तरफ। ये चीज़ अब बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन जितनी भी देखने को मिलेगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। हम अभी ज़िला पुलवामा के पांपोर लतपोरा इलाके में हैं। मेरे पीछे नूर मोहम्मद साहब की दुकान है, जो पिछले 6 दहाइयों से ज़ाफ़रान की काश्तकारी कर रहे हैं और इसका कारोबार भी कर रहे हैं। मैं कैसर हूँ और ये केसर है। इसके अंदर कम से कम 8 लाख 7.5 लाख रुपए का केसर है। तो कौन ये 7.5 लाख रुपए मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ। तो कौन उठाएगा इसको हाथ में? तो आपके पीछे मेरे हाथ में कितना होगा? कम से कम होगा करीबन 100 ग्राम 150 ग्राम ये केसर। तो इसका कीमत कितनी है? यही होगा करीबन 40-50 हज़ार रुपए कैश नहीं है मेरे हाथ में, लेकिन सैफरॉन है मेरे पास। ये इतना कीमती क्यों होता है, महंगा क्यों होता है इतना? केसर महंगा होता है ना, मतलब हम सिंपली बोलते हैं केसर इतना ही महंगा क्यों होता है? हमको ऐसे 3000 फूल जमा करवाने पड़ते हैं जिसमें निकलता है 10 ग्राम केसर। एक तो वो रीजन है। दूसरा तो ये वर्ल्ड वाइड मतलब स्पाइस माना जाता है, हर जगह से मतलब इसकी डिमांड रहती है, बहुत अच्छा महंगा स्पाइस माना जाता है। और दूसरा ये स्पेसिफिक एरिया में ही बनता है, ये ऐसा नहीं मतलब सभी कश्मीरी है, मतलब खाली इसी एरिया में ये बनता है। आम जो बंदा जिसको खरीदना होगा उसको तो इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, लच्छा जो आप कह रहे हो, मोंगरा, क्वालिटी। तो अब अगर उसके पास कोई, मैं ये लेके जाऊंगा, कहूंगा कि ये केसर है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये प्योर है? केसर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि केसर अगर हम मुंह के अंदर ले लेंगे, अगर हम ये केसर चबा लेंगे, अगर ये मीठा लग गया तो वो केसर नहीं है। अच्छा, मीठा नहीं लगना चाहिए? हाँ, केसर कड़वा लगना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम ये केसर किसी चीज़ के अंदर डालेंगे, दूध में, खीर में, पुलाव में, या खासकर अगर टेस्ट के लिए हम पानी के अंदर डालेंगे, हम ये 1-2 लिप केसर डालेंगे, अगर इस केसर के अंदर तुरंत कलर आ गया तो समझ लेना ये केसर है। तो ये एक पहला साइन है, इजीएस्ट वे है इसको जानने का कि ये प्योर सैफरन है कि नहीं।
पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है, मिल्क बाउल ऑफ कश्मीर। पुलवामा मिल्क बाउल ऑफ कश्मीर कैसे बना? हम यहाँ पे लितिर में आए हैं, लितिर पुलवामा में, और नीलोफर जान है जिनका डेयरी फार्म है, उनके थ्रू हम जानेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जो इलाकों में डेयरी फार्मिंग होती है कैसे होती है। पहले हमारे पास एक गाय रहती थी। अच्छा। हाँ, उसके साथ हम मेरी एक्सपीरियंस रही है, तजुर्बा रहा है। कभी कभी हम जाते थे पढ़ने के साथ साथ, उसके साथ भी कभी कभी हम वहाँ भी काम करते थे। इतनी सारी गाय हैं आपके पास, तो इनमें से आपकी कोई फेवरेट रही है? जी हाँ, रही है। कौन सी? ये वाली वाइट। क्या खास बात है आपकी फेवरेट होने की है? एक तो ये दूध भी अच्छा से देती है और साबर टाइप भी है, उसको बच्चा भी दूध ले सकता है। और बाकी इनमें से सबसे खतरनाक कौन है, जिससे डरते हैं आप भी? ये बड़ी वाली गाय जो है, ये वाली। हाँ। कि 150 लीटर दूध, किलो दूध ये डेयरी फार्म प्रोड्यूस करती है। हाँ। जी इजी जॉब तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले तो खुद पे एतमाद होना चाहिए, वही कर सकता है जो खुद मेहनत कर सकता है इसमें। क्योंकि अब हमारा दिन जो शुरू होता है सुबह यहाँ पे डेयरी फार्म में 6:30 हम आते हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि पुलवामा में और ओवरऑल कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमने इसको शायद अच्छी तरह से एनालाइज करके हमने इस एवेन्यू को चुना है कि डेयरी फार्मिंग बहुत अच्छी है अगर इसको, क्योंकि ये जदी अजदाद यहाँ ट्रेडिशनल है। तो मैनेजमेंट इसमें मैनेजमेंट नहीं होगा तो सारा खराब। तो मैनेजमेंट आप दो मिलके पूरे 2 पहिए इस गाड़ी के चला रहे हैं बैलेंस करके। यही वो जगह है, इसी जिले से पूरे वादी भर में जो दूध है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी हम डेयरी फार्म पे गए थे, अब हम जाएंगे और देखेंगे इसका प्रोसेसिंग वगैरह कैसे होता है। यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत होती है दूध की। 8.5 लाख पर डे कैपेसिटी है पुलवामा की। कि जो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स ने उन्होंने कलेक्शन सेंटर्स दिए, कोल्ड रूम दिए, मिल्क को कलेक्ट करके फिर वहाँ पे स्टॉक में रखते हैं। वो पिछले 5-10 साल से थोड़ी सी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गई पुलवामा की। अगर हम पुलवामा की बात करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा फीमेल है इसके साथ। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इसके साथ ज़्यादा फीमेल है यहाँ पे, आपने देखा भी होगा। ज़्यादातर इसके साथ फीमेल्स है। तो आप ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ट्रेंड जैसा बन गया है कि औरत के एक मोहल्ले में किसी औरत ने स्टार्ट किया, उसको थोड़ा सा अच्छा बना, पैसा अच्छा आया, हाँ, तो दूसरे ने भी स्टार्ट किया और उसने भी फिर ऐड ऑन होते गए। तो क्वालिटी और क्वांटिटी के मामले में, दोनों मामले में ये कह रहे हैं कि ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक ख़ास बात है और पुलवामा ये भी है। ये हाईवे पे जो पूरा स्ट्रेच है, इस पे तकरीबन 7 गांव आते हैं इर्द गिर्द, और सभी गांव के जो ये पैच है बैट फैक्ट्री से इनका वाबस्ता है, यही कारोबार करते हैं। वी आर अराउंड लाइक 150 यूनिट्स, जिसमें जो प्रोडक्शन रेट है और प्रोडक्शन कैपेसिटी है दैट्स अराउंड 3 मिलियन बैट्स ए ईयर। कई सारे ब्रांड्स कश्मीर से ऐसे हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ हो रहे हैं। लाइक हमारा IPL में भी यूज़ हुआ है, BPL में भी यूज़ हुआ है। कश्मीरी विल्लो के बैट यूज़ किस परसेंटेज से करते हैं? पहले नोशन ये था कि कश्मीर विल्लो कम्पीट नहीं कर पाता है। अच्छा। अब इसमें अगर आप देखेंगे जो हमारा यहाँ का विल्लो है वो थोड़ा मोटा है, ये पतला है। ये यहाँ का ये उनका अपना स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से उन्होंने भेज रखा है। मुझे तो लेकिन ज़्यादा कोई फ़र्क इसमें दिखता नहीं है, बट इंग्लिश विल्लो थोड़ा सा लाइट है और कश्मीर विल्लो आप देख सकते हैं भारी है।
मान लो जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जितने भी बड़े प्लेयर हैं उनके बैटों में इसी मटेरियल का हैंडल लगा होता है। तो इसमें ऐसे रहता है हैंडल क्या? ऐसे रहता है, वो फिर फाइनल टच उधर होता है जो वहाँ पे बिल्कुल शेप दी जाती है। अभी फॉर एग्जांपल ये वाला पीस है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये बिल्कुल टेढ़ा है थोड़ा सा यहाँ सेंटर में। एक्सपर्टीज है, इनको पता है कहाँ हमने सीधा करना है। ये हो गया हमारा सीधा। हो बहुत बढ़िया। हाँ। एकदम अब बिल्कुल स्ट्रेट है। मेरठ से आपने कश्मीर शिफ्ट क्यों किया? सर यहाँ पे कुछ करना था, वहाँ पर कुछ काम कम था, इसलिए काम ये ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा, वहाँ से यहाँ पे ज़्यादा काम है। और वेजेस का डिफरेंस बहुत फ़र्क है। कितना? लगभग ये कह नहीं सकता, बहुत फ़र्क है। 50%, 30%, 20%? लगभग 50% है। 50% फ़र्क है जी। और कितने हैं लगभग मेरठ से यहाँ पे लोग जो मतलब यहाँ पे काम करते हैं कश्मीर के बैट फैक्ट्री में? आपको कोई अंदाज़ा इसका? लगभग जिस कंपनी में जाओगे सब जगह मेरठ के ही मिलेंगे बंदे। कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने टीवी पे देख रहे हैं तो किसी प्लेयर का आपने बैट देखा कि आपका बैट यूज़ किया होगा? सर वो मैं देखा था, हमने वो 3-4 प्लेयर यहीं पे आए थे कश्मीर में, वो बैट ले गए थे। उन्होंने अगले मैच में जो ना 6 मारे एक साथ, वो सेंचुरी मारी। और क्रिस गैल को भी बैट बना के दिया हमने यहाँ से, उन्होंने भी अच्छा खेला उससे। हम अभी ज़िला पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में हैं। ये अवंती स्वामी टेम्पल है जो अवंती वर्मन ने 9वीं सदी में बनवाया था और भगवान विष्णु को डेडिकेट किया था। हम थोड़ा अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि उस दौर में कैसी कारीगरी होती थी और कौन कौन सी चीज़ें हम इस टेम्पल में अभी देखेंगे। ये सीधे जो है यहाँ पे भगवान विष्णु का टेम्पल था और इसके इर्द गिर्द 4 देवी देवताओं के मंदिर थे। ये वाला जो है ये गुरु देवता के मंदिर है और यहाँ से इस साइड में गणेश जी का मंदिर है, पीछे भूमि देवी का मंदिर है और उस साइड पे लक्ष्मी देवी का मंदिर है। और पूरे जो इसके इर्द गिर्द है 69 छोटी छोटी जो मंदिर है देवी देवताओं के उस दौर में बनाए गए थे राजा ने। यहाँ पे ये भगवान विष्णु की मूर्ति है 6 हाथों वाली, ये भूमि देवी है, ये लक्ष्मी देवी है। और इस साइड से अगर हम दिखाएंगे तो ये राजा अवंती वर्मन जो थे उनकी मूर्ति है और उनके ठीक सामने उनके बेटे शिव वर्मन की मूर्ति है। उनके बेटे शिविज्म को फॉलो करते थे और राजा वैश्य अकीदे को। डिफरेंट नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से ये मंदिर पूरा मिट्टी के अंदर दब गया था, लेकिन ब्रिटिश दौर में इसको एक्सकवेट किया गया। लेकिन फाइनली ASI ने 1963 में इसको अपने अंडर लेके इसको ऐसी पोजीशन में लाया, ऐसी हालत में लाया गया कि आज यहाँ पे लोग आते हैं और ये भी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में एक देखने की लायक जगह है। देखा, कहा था ना हमने आपसे कि पुलवामा सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे कई ज़्यादा है। ऐसी ही मुनफरिद कहानियाँ BBC आपके लिए लेके आ रहा है कश्मीर से।